on this one. Thank you very much. Thank you, sir. श्री कौशलेंद्र कुमार जी, श्री कौशलेंद्र जी। Your points are well noted. सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन का यह प्रस्ताव पेश किया है, जो समय के अनुरूप उपेक्षित है और मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से तंबाकू, सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा, पान मसाला आदि का उपयोग बढ़ा है, वह स्वास्थ्य के दृष्टि से काफ़ी नुकसानदायक है और शायद प्रस्तावित हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस के माध्यम से उपकर लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। आशा है इन हानिकारक वस्तुओं का उपयोग कम होगा, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए ही लाभकारी होगा। सभापति महोदय, यह बस प्रस्तावित बिल मौजूदा जीएसटी कंपेंसेशन सेस की जगह लेगा, जो अभी पान मसाला पर नया सेस लगेगा। प्रस्तावित विधेयक में उन मशीनों पर मंथली सेस लगने का प्रस्ताव है जो 2.5 ग्राम तक से लेकर 10 ग्राम से अधिक वजन वाले प्रति मिनट 500 पाउच तक उत्पादन करती है। उस पर भी मासिक उपकर 1 करोड़ रुपया से करीब 8.5 करोड़ रुपया तक होगा। जो मशीन प्राप्ति मिनट 101 से 1000 पाउच उत्पादन करती है, उस पर प्रति मशीन उपकर करीब 2 करोड़ रुपया से 17 करोड़ रुपया प्रति माह लगेगा। फिर 1001 से 1500 पाउच या उससे अधिक पाउच प्रति मिनट बनाने वाली मशीन पर उपकर प्रति माह अधिक हो सकता है। साथ ही मैनुअल प्रक्रिया वाली उत्पादन पर भी उपकर लगेगा। यह शेष एक गेटवे को खोल सकता है। उत्पादन करने वाली मशीन पर भी पहली बार टैक्स की व्यवस्था हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चिंता का विषय हो सकता है। इस पर सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आप एक बार उत्पादन क्षमता पर उपकर लगा देंगे तो फिर उत्पादन की जांच कैसे होगा? यह तो इंस्पेक्टर को बहाल करना होगा, फिर इंस्पेक्टर राज आएगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए घातक हो सकता है। दूसरा, सरकार उत्पादन अच्छा सुझाव दे रहे हैं, की बात अच्छा सुझाव दे रहे हैं, आप सुनिए। अब मैन्युफैक्चरिंग में प्रति माह मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है। अब जब मांग कम होगा तो स्वतः उत्पादन में कमी आएगी, किंतु उपकर तो दोनों ही होगा, जो कि उत्पादक के लिए हानिकारक होगा। सभापति महोदय, वैसे ही जैसे जीएसटी कानून बनाने के समय वर्ष 2017 में सेस लगाने के लिए मात्र 5 सालों का निर्णय लिया गया था, जो कोरोना के कारण वर्ष 2026 मार्च तक बढ़ाया गया था। अब फिर इस प्रकार का टैक्स तो अतिरिक्त बोझ हो सकता है। वैसे भी इस सेस से राज्यों को अलग रखा गया है। आशा है माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस पर विस्तृत जानकारी सदन और देश की जनता को देने का काम करेंगी। जैसी जानकारी मुझे है कि दिसंबर में राज्य सरकारों को मुआवजा देने के लिए कर्ज पूरा चुका दिया जाएगा और 2026 के समय सीमा के अनुसार शेष समाप्त किया जाना चाहिए, किंतु प्रस्ताव ने नए सेस और नए एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता खोल दिया है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय उत्पाद बिल 2025 का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।